देखिए सबसे पहले आज हम लोग को करना है डिजाइन टैब, है ना। ये डिजाइन टैब आखिर क्या चीज है, डिजाइन में कैसे थीम डाला जाता है, फिर उसका कैसे वेरिएंट चेंज किया जाता है, फिर उसी चीज को कैसे कस्टमाइज किया जाता है वो चीज देखेंगे। मतलब कि किसी स्लाइड में खुद से कलर डालना है या ग्रेडियंट डालना है वो, या पैटर्न डालना है ना। किसी में डिजाइन डालने के बाद आप वापस उसमें कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, उस चीज को हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। तो इस चीज को समझने से पहले हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पर कुछ लिख लेंगे। ये चीज वही लिखेंगे, कुछ भी आप सिंपल से लिख सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर क्या टाइप कर देते हैं, विंग्स आईटी, और यहीं पर लिख लेते हैं जैसे वापस से यहाँ पालकोट रोड, और फिर से यहाँ लिख लेते हैं जैसे गुमला, है ना। अब फिर यहाँ पर दूसरा एक और स्लाइड ले लेते हैं, क्योंकि हम लोग को इसमें केवल सिंगल स्लाइड में नहीं पता चलेगा। और फिर यहाँ पर क्या करते हैं, इस स्लाइड में क्लिक करने के बाद होम में जाते हैं और वापस से एक नया स्लाइड ले लेते हैं, टाइटल एंड कंटेंट वाला, और वापस फिर इसमें लिख लेते हैं लिस्ट ऑफ कोर्सेस, लिस्ट ऑफ यहाँ पर कोर्सेस, और फिर यहाँ पर लिख लेते हैं एडीसी कैपिटल में, डीसीटीटी, और फिर डीसीए, डीटीपी, टैली, और यहाँ पर स्पोकन, और फिर से यहाँ टाइपिंग। और फिर देखिएगा इसमें, है ना। देखिए अब क्या करना है ना, इसमें हम लोग को क्या स्लाइड को फॉर्मेट करना है ना। टेक्स्ट को चेंज मत कीजिएगा, क्योंकि अगर हम लोग कोई भी टेक्स्ट को चेंज करेंगे ना, यहाँ पर से जो भी स्लाइड को फॉर्मेट करेंगे, जो भी थीम लेंगे वो उसी हिसाब से करता है। जैसे एग्जांपल के लिए देखिएगा, अगर इस चीज को बड़ा कर देंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए इसको हम टेक्स्ट का साइज बड़ा कर देते हैं, और यहाँ पर से क्या करते हैं ना, कोई फॉन्ट को हम चेंज कर देते हैं। मगर हम चले जाते हैं डिजाइन में और किसी भी फॉर्मेट में क्लिक करेंगे ना, तो देखिएगा उसी के हिसाब से वो टेक्स्ट को कस्टमाइज कर देता है। इसलिए पहले टेक्स्ट का काम मत कीजिएगा। यहाँ थीम में जाने के बाद आपको जो ठीक लगे आप यहाँ पर से क्या कर सकते हैं, किसी भी थीम को ले सकते हैं। देखिए बड़ा तो बड़ा ही है, मगर देखिएगा वो टेक्स्ट को क्या करता है, थोड़ा सा इधर उधर वो चेंजेस कर देता है। देखिए इस तरह से ले सकते हैं थीम, कुछ इस तरह से ले सकते हैं, और वापस से फिर आप इस तरह से ले सकते हैं, फिर से आप इस तरह से, फिर से आप इस तरह से, अलग अलग कस्टमाइज को क्या कीजिएगा यहाँ पर से आप ले सकते हैं, है ना। इस तरह से किसी में भी आप क्या कर सकते हैं, चेंजेस आप कर सकते हैं। मान के चलिए हम लोग किसी में भी चेंजेस करते हैं, यहाँ पर देखिएगा तो सब बना बनाया और रेडीमेड है। अगर आप किसी पहले को चेंज कीजिएगा ना, देखिए पहला अगर हम लोग चेंज किए उसी के हिसाब से दूसरा भी चेंज होगा, है ना। जिसमें कि आप देखिएगा जो थीम आप लीजिएगा उसी का यहाँ पर वेरिएंट चेंज कर सकते हैं। जैसे हम लोग इसको क्लिक किए तो देखिए इस तरह का आया, मगर दूसरे वाले को क्लिक करना है तो यहाँ पर देखिएगा ये इस तरह से आया। वापस से देखिएगा इसको क्लिक करेंगे, थोड़ा सा और इसमें इफेक्ट लाया। फिर अगर हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्लिक करेंगे, देखिए और आया। मगर आप देखिएगा यहाँ पर से तो कोई भी थीम लेते हैं और उसी का स्टाइल को क्या करते हैं ना, यहाँ थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं, और थोड़ा बहुत चेंज करने के बाद अगर कलर में जाएंगे, है ना, तो देखिएगा यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं ना, उसका कलर भी चेंजेस कर सकते हैं, है ना। जैसे MS वर्ड वगैरह में चेंज करते थे, देखिए कलर वगैरह भी आप थोड़ा बहुत ही आप यहाँ पर से चेंज कर सकते हैं। देखिए जिस भी कलर में आप चेंज करना चाहें आप कलर चेंज कर सकते हैं, है ना। अगर आप यहाँ पर से क्या कीजिएगा, फॉन्ट में क्लिक कीजिएगा, है ना, तो देखिएगा इसका नहीं होगा, देखिएगा इस वाले नीचे वाले फॉन्ट का देखिए थोड़ा थोड़ा जो इफेक्ट है वो चेंजेस होगा, है ना। देखिएगा ये इफेक्ट ऑब्जेक्ट में काम करेगा, ये MS वर्ड में करते थे, उसके हम लोग कुछ और इफेक्ट लाना होगा तभी जाकर ये क्या करेगा, काम करेगा। इंसर्ट में चले जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं कोई आप शेप ले लीजिएगा ना, तो यहाँ पर से देखिएगा वो क्या करेगा, देखिए इस तरह से आप शेप ले लीजिएगा। और फिर आप यहाँ डिजाइन में जाने के बाद अगर आप क्या कीजिएगा, इसको क्लिक कीजिएगा और इफेक्ट में जाने के बाद, है ना, इसको थोड़ा सा इस साइड कर देते हैं,
और यहाँ इफेक्ट में जाने के बाद देखिएगा, तब जाकर देखिए थोड़ा बहुत ये क्या करेगा, उसमें चेंजेस करेगा, और ज्यादा वैसा कुछ नहीं। ये ऑब्जेक्ट में करता है, ये टेक्स्ट पे काम नहीं करता है। और उसी के बाद यहाँ पर आगे देखेंगे, है ना, बैकग्राउंड स्टाइल। देखिए बैकग्राउंड स्टाइल, देखिए व्हाइट करेंगे, देखिए व्हाइट आएगा। ये जो स्टाइल है ना, ये पैटर्न के जैसा दिख रहा है। इस स्टाइल में अगर हम लोग को क्या करना हुआ, चेंजेस करना हुआ, आप यहाँ क्लिक करके बैकग्राउंड स्टाइल में जाइएगा तो देखिए इस तरह से थोड़ा और डार्क, तो देखिए और डार्क करेगा, देखिएगा इस तरह से लाइट में पूरा लाइट, और फिर ज्यादा डार्क, देखिए ब्लैक टाइप का। आप यहाँ पर से क्या कर सकते हैं, ऐसा चेंजेस कर सकते हैं, इस तरह से चेंजेस कर सकते हैं, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। और यहाँ देखिएगा, इसी के बाद आगे देखिए कस्टमाइज, मतलब कि जो भी हम थीम लेंगे उसका यहाँ वेरिएंट बदलने के साथ साथ कलर को भी चेंजेस किया जा सकता है, बैकग्राउंड स्टाइल को भी चेंजेस किया जा सकता है, और थोड़ा बहुत फॉन्ट वगैरह को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं, है ना। लेकिन इसी के बाद यहाँ पर देखिएगा एक ऑप्शन है, यहाँ पर देखिएगा ये स्लाइड है ना, स्लाइड साइज। देखिए यही स्लाइड साइज है, और आपको पुराना वाला पावर पॉइंट में वहां पर पेज सेटअप के, स्लाइड सेटअप के नाम से मिलेगा, है ना। और इसी को बाकी चीज में हम लोग पेज सेटअप के नाम से जानते हैं। देखिएगा ये क्या चीज है, हम लोग का लैंडस्केप टाइप का में है, मतलब कि इसका चौड़ाई जो है वो ज्यादा है और हाइट जो है वो क्या है, कम है। अगर इस चीज को हम थोड़ा बहुत कस्टमाइज करना चाहें ना, तो यहाँ पर क्या करते हैं, स्लाइड साइज में जाने के बाद क्या कर देते हैं, देखिएगा जैसे देखिएगा यहाँ पर वाइड स्क्रीन है, जैसे इसको क्या कर देंगे, स्टैंडर्ड कर देंगे, है ना। देखिएगा मैक्सिमम, देखिएगा ये दिख रहा है, जैसे इस ऑप्शन को क्लिक कीजिएगा, देखिएगा वो देख रहे हैं वो पोर्ट्रेट टाइप का हो जाएगा, मतलब कि उसका चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो बराबर टाइप का हो जाएगा। देखिए वो किस तरह का दिख रहा है। मगर इसको फिर से वापस उसी साइज में करना है, आप वाइड स्क्रीन में क्लिक कीजिए, देखिए उस चीज को वापस से कर देगा, मतलब कि वो ज्यादा चौड़ा कर देगा, और उसको क्या करेगा, हाइट को कम कर देगा। लेकिन आप इसमें भी खुद से और कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो स्लाइड में जाने के बाद यहाँ पर क्या कर देंगे, देखिए कस्टम स्लाइड में जाएंगे ना, जैसे ही देखिएगा यहाँ पर कस्टम स्लाइड में जाएंगे, आप यहाँ पर क्या देखिए, इसी पर दिया है पोर्ट्रेट लैंडस्केप, है ना। देखिए पोर्ट्रेट या तो लैंडस्केप, इसमें भी आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो देखिएगा बहुत सारा यहाँ पर चेंजेस है। जैसे आपको A3 करना है, यहाँ पर A4 साइज करना है ना, तब भी आप इसको देखिए A4 साइज पेपर किए, और जैसे इसको ओके किए, है ना, और फिर से देखिए क्लिक कीजिएगा, तो यही पेज को देखिएगा वो उसी साइज के हिसाब से करेगा। मगर आप इसको यहीं पर आप बाय डिफॉल्ट हिसाब करना चाहते हैं तो वापस से उसी ऑप्शन में क्लिक कीजिएगा, देखिएगा वो पेज को क्या कर देगा, पहले जैसा ही सेटअप कर देगा। मगर इसके बाद यहाँ पर देखिएगा फॉर्मेट बैकग्राउंड, है ना, यहाँ से क्या करते देखिए, अब ये होता क्या है कि यहाँ पर से जो भी थीम और वेरिएंट लेते हैं उसी स्टाइल का जितना भी स्लाइड लेंगे, अगर हम लोग होम में आने के बाद वापस से जितना भी हम लोग क्या करेंगे, स्लाइड लेंगे, ब्लैंक स्लाइड आप लीजिएगा चाहे कुछ भी, वो उसी के हिसाब से यहाँ पर चेंजेस होता है, यहाँ जो रहेगा उसी हिसाब से। मगर हम चाहते हैं कि ये जो स्लाइड है मान के चले, उसको हम खुद से कोई और दूसरा कलर करें, है ना, कुछ और कलर करें, या खुद से हम डिजाइन करें हर स्लाइड को। तब क्या किया जाता है ना, इसी डिजाइन में जाने के बाद यहाँ पर क्या कर देंगे, जैसे फॉर्मेट बैकग्राउंड में क्लिक कर देंगे ना, फॉर्मेट बैकग्राउंड में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा सॉलिड फिल, जैसे सॉलिड फिल में क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर देखिएगा कौन सा कलर लेना चाहते हैं आप खुद से कोई सा भी कलर लीजिए। जैसे हम ब्लू फिल करना चाहते हैं, है ना, तो देखिए ब्लू फिल हो रहा है मगर बॉर्डर में, ये क्यों नहीं हो रहा है पेज में पता है ना। और यहाँ पर से अगर ग्रेडियंट फिल कीजिएगा तब भी जो ग्रेडियंट फिल हो रहा है वो किनारे हो रहा है ना। और यहाँ पर टेक्सचर भी ले रहे हैं तो देखिएगा वो किनारे ही टेक्सचर हो रहा है। पता है ऐसा क्यों है ना, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ का हर स्टाइल में वो अप्लाई नहीं हो पाता है ना। तब अगर ऐसा होगा ना तो आपको कोई दूसरा स्टाइल ले लेना होगा, या अगर सब में आप चाहते हैं कि अलग अलग कलर करना तो क्या करना होगा,
यहाँ पर इसको क्या कर देंगे हम लोग, कोई नॉर्मल इफेक्ट को ले लीजिएगा, मतलब कि प्लेन यहाँ से कोई इफेक्ट है उसी को हटा दीजिए, है ना। देखिए किसी इफेक्ट को हटा दीजिए आप, देखिए किसी भी इफेक्ट को आप क्या कीजिए, ले लीजिए, या फिर आप सिंपल सा देखिएगा इसी में से कोई इफेक्ट को आप ले सकते हैं। यहाँ पर से किसी को देखिए नॉर्मल वाला को ले लीजिए जिसमें कि कलर पूरा फील आता हो, हम लोग नॉर्मल ले लिए मान के चलिए। देखिए अब जब हम लोग क्या करेंगे, सॉलिड फील में जाएंगे ना, तो यहाँ पर देखिएगा हम लोग क्या करते हैं, देखिए जैसे किसी कलर में क्लिक करते हैं तो देखिएगा पूरा कलर फील होगा किसी कलर में, मगर देखिए अभी हम जैसे ब्लू किए तो स्लाइड नंबर 3 में केवल ब्लू हो रहा है, बाकी में नहीं है ना। यहाँ पर एक ऑप्शन देखिएगा अप्लाई टू ऑल, अगर आप अप्लाई टू ऑल करते हैं तो यही कलर क्या होगा, सब में हो जाएगा, है ना। लेकिन फिर किसी कलर को आप क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं, तो देखिएगा तब भी केवल जब तक आप अप्लाई टू ऑल नहीं कीजिएगा, देखिए वो सब में नहीं होने वाला, है ना। देखिए सब में नहीं होने वाला। अगर आप इसी चीज को क्या कीजिएगा, इसमें भी होगा। अगर इसी स्लाइड में क्या करना चाहते हैं, आप ग्रेडियंट वगैरह फील करना चाहते हैं, तो यहाँ पर से जैसे ग्रेडियंट फील में क्लिक करेंगे, तो ग्रेडियंट में जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर से कुछ बना बनाया हुआ रेडीमेड ग्रेडियंट मिलेगा, जिसको कि क्लिक करके फील करा जा सकता है। मगर हम खुद से ग्रेडियंट बनाना चाहते हैं, है ना, तब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, है ना। यहाँ पर जैसे इस चीज को क्लिक करेंगे और फिर से यहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। देखिएगा इस चीज को जैसे खुद से ग्रेडियंट बनाना है, मान के चलिए ऊपर में रेड कर दिए और यहाँ पर क्या फिल करना चाहते हैं, देखिएगा बीच में येलो कर दिए और वापस से फिर यहाँ क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या कर दिए, ग्रीन कर दिए। ठीक है, इस टाइप से आप ग्रेडियंट, पर यहाँ ग्रेडियंट का टाइप को आप चेंज कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ दूसरा ही टाइप का है, लीनियर कीजिएगा तो देखिएगा इस तरह से होगा, यहाँ पर से रेडियल कीजिएगा तो देखिएगा इस टाइप का होगा, है ना। इस, है ना, रेक्टेंगुलर कीजिएगा तो देखिएगा इस टाइप से होगा। तो आप यहाँ पे ग्रेडियंट का क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन को आप चेंज किया जा सकता है ना। कोई भी आप लीजिए, यहाँ से देखिएगा घटा बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इस तरह से घटा बढ़ा सकते हैं, देखिएगा इस तरह से घटा बढ़ा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। और अगर जैसे देखिए क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से एंगल वगैरह को आप चेंजेस कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी वगैरह बदल सकते हैं। तो ये जो सेटअप कर रहे हैं वही आप सब में करना है। तो अप्लाई टू ऑल, नहीं तो गलती से अप्लाई टू ऑल हुआ तो आप अंडू भी कर दीजिए, ये अंडू भी हो जाता है ना। और इसी के बाद एक ऑप्शन देखिएगा, ये तो ग्रेडियंट फील करता है, मगर यहाँ पर जैसी पिक्चर और टेक्सचर फील में क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से जो पैटर्न हम लोग फील करते हैं ना, टेक्सचर, वो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से पैटर्न वगैरह अब यहाँ पर से पूरे में फील किया जा सकता है। तो इस तरह से आप जैसा भी डिजाइन चाहिएगा ना, वैसा आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अलग अलग क्या कर सकते हैं, डिजाइन को आप ले सकते हैं, है ना। इस तरह से देखिएगा अलग अलग आप क्या कर सकते हैं, डिजाइन फील कर सकते हैं। और फिर अगर हटाना हुआ तो आप हटा सकते हैं, नहीं तो कोई लाइट कलर पैटर्न आप क्या कीजिए, ले लीजिए, है ना। और यहीं पर देखिएगा टेक्सचर पैटर्न तो ले लिए, पिक्चर ले लिए। जैसे अब यहाँ पर देखिएगा एक ऑप्शन है, देखिएगा वापस से पैटर्न। पैटर्न क्या करते हैं, देखिए बहुत सारा पैटर्न दिख रहा है। अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पर खुद का पैटर्न बना सकते हैं। देखिए इस तरह से पैटर्न दिख रहा है, इस तरह से पैटर्न दिख रहा है, हम लोग खुद का पैटर्न फील कर सकते हैं। बट पैटर्न के लिए भी खुद हम लोग को कलर लेना होगा। फोरग्राउंड ऊपर में क्या कलर लेना चाहते हैं, रेड। बैकग्राउंड उसमें क्या लेना चाहते हैं, ये लो। देखिए इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। बाकी आप जो पैटर्न आपको बनाना है देखिएगा आप बना सकते हैं, है ना। आपको जो पैटर्न लेना है आप यहाँ पर देखिए वैसी पैटर्न ले सकते हैं। और वापस से आप क्या कीजिएगा, अप्लाई टू ऑल कीजिएगा तो वही होगा, है ना। और नहीं तो आप क्या कीजिएगा, वापस से अंडू कीजिएगा तो देखिए रीसेट कीजिएगा ना, तो क्या हो जाएगा, वो पहले जैसा हो जाएगा, है ना।